एवरीवन, पिछली बार थोड़ा पार्ट जो है कट हो गया, तो इसलिए अब मैं दोबारा से तो इतना बना नहीं सकती, तो मैं वहाँ से जहाँ मैंने छोड़ा था वहाँ से, जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियो में देखा होगा, ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इससे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद वॉल फॉर्मेशन बनी, अब ये सेलुलर सेल्स में बन गया, ठीक है, सेलुलर गैमेटोफाइट बन गया। अब इसी की कुछ सेल्स जो है ये बनाएगी आर्किगोनियल इनिशियल सेल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब जो ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल है, ये डिवाइड होगी प्राइमरी नेक सेल में और सेंट्रल सेल में। अब ये जो प्राइमरी नेक सेल है, ये अगेन डिवाइड होगी, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ठीक है। आपने बुक में दो टर्म पढ़े होंगे, एक होगा पेरिक्लिनिकल, दूसरा होगा एंटी क्लिनिकल, ठीक है। तो पेरिक्लिनिक का मतलब होता है वर्टिकल डिवीजन, कैसा डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। और एंटी क्लिनिकल का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो प्राइमरी नेक कैनाल अब जो है ये बनाएगी दो नेक सेल्स, टू नेक सेल्स है, ठीक है। बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टू नेक कैनाल, कैनाल सेल्स तो बनती ही नहीं है इधर पे, टू नेक सेल्स है, ठीक है। और जो दूसरी जो है सेंट्रल सेल, वो उसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर ये सेल डिवाइड नहीं होगी दो सेल्स में, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल्यूलर डिवीजन हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, याद रखना। तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस को हम बोलेंगे वेंट्रल न्यूक्लियाई, दूसरे न्यूक्लियाई को बोलेंगे एग न्यूक्लियाई। जो ये वेंट्रल न्यूक्लियाई है ये डिसअपीयर हो जाता है आगे चलकर, और एग न्यूक्लियाई जो है ये फंक्शनल रह जाता है, और यही जो है हमारे स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। अब आर्किगोनिया जो है यही है हमारा, आर्किगोनिया में क्या आ गया हमारा, टू नेक सेल आ गया और एग न्यूक्लियाई आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल एब्सेंट होती है साइकस में। और जो आपको मैंने बताया था ना कि आर्किगोनियल चैम्बर, मैंने बताया ना पहले आता है न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाद आता है पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर के बाद आता है आर्किगोनियल चैम्बर। अब ये आर्किगोनियल चैम्बर बना कैसे, देखो क्या होता है, न्यूसेलस के जो कुछ ऊपर वाले सेल्स होते हैं ना वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब जब वो गायब हो गए, गायब होने की वजह से वहां पर कुछ स्पेस आ गई, अब वो जो स्पेस है उसी स्पेस को हम कहते हैं आर्किगोनियल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही आर्किगोनियल चैम्बर बनाता है, और साथ ही साथ जो न्यूसेलस है ना वो हमारा पोलन चैम्बर भी बनाता है। और ना न्यूसेलस जो है ना ये एक बीक लाइक आउटग्रोथ होती है इसकी, ठीक है, बाहर की तरफ एक बीक लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलर बीक, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे कितना साफ है, देखो ये माइक्रो, ध्यान से, ये माइक्रोपाइल है, मतलब ये ओपनिंग है। उसके बाद देखो माइक्रोपाइल के नीचे क्या आ रहा है हमारा, ये पोलन चैम्बर आया, देखो ध्यान से, पोलन चैम्बर, फिर पोलन चैम्बर के बाद ये आर्किगोनियल चैम्बर आया, ठीक है। और आर्किगोनियल चैम्बर के नीचे हमारे क्या है, दो आर्किगोनिया आए जिसमें दो नेक कैनाल होते हैं प्लस एग न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये हमारा है न्यूसेलस, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है ना न्यूसेलस, इसी न्यूसेलस के कुछ सेल्स यहाँ पर खाली हो गए ना, डिसअपीयर हो गए, इसलिए यहाँ पर आर्किगोनियल चैम्बर बन गया, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ध्यान से देखो। और ये देखो न्यूसेलस, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर क्या है, एग। अब ये जो हमारा जो बाहर वाला इंटीग्यूमेंट है इसमें तेयर, आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर, और ये अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चलाजल, अगर आप ध्यान से देखो ना तो माइक्रोपाइल इधर आ रहा है, इसी के सीध में न्यूसेलस आ रहा है, न्यूसेलस आ रहा है सीध में, एग आ रहा है सीध में, और क्या आ रहा है हमारा चिलाजिलन, मतलब सारा जो है ना एक ही लाइन में रहा है, इसलिए ये है ऑर्थ्रोट्रोपस, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। यहाँ से वैस्कुलर स्टैंड्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और आप ध्यान से यहाँ पे देखो, आउटर फ्लैशी लेयर कॉल्ड सार्कोटेस्टा, मिडल स्टोनी लेयर कॉल्ड स्क्लेरोटेस्टा एंड इनर फ्लैशी लेयर कॉल्ड सार्कोटेस्टा। तो आउटर वाली सार्कोटेस्टा, मिडल वाली स्क्लेरो, और इनर वाली दोबारा से सार्कोटेस्टा, ठीक है। और न्यूसेलर बीक भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको याद हो, पॉलिनेशन इसमें एनीमोफाइलस होती है, मतलब विंड के थ्रू होती है। जैसा कि अगर आपको याद हो तो बिफोर पॉलिनेशन जब पोलन ग्रेन शेड हुआ था, कितने क्या क्या सेल थी उसमें, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, प्रोथैलियल सेल, ठीक है। अब क्या होगा, जो माइक्रोपाइल है ना ओव्यूल का, वहां से एक पोलन ड्रॉप निकलेगी, क्या निकलेगी, पोलन ड्रॉप। उस पोलन ड्रॉप में ये माइक्रोस्पोर टैप हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा और चला जाएगा पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और जैसे ये चला गया ना, सॉरी पोलन ट्यूब बोले, पोलन चैम्बर के अंदर, और जैसे ये पोलन चैम्बर के अंदर गया, माइक्रोपाइल और पोलन चैम्बर दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है, अब बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि बिफोर पॉलिनेशन हमने डेवलपमेंट देख ली, अब देखेंगे आफ्टर
फर्टिलाइजेशन, जिसको हम माइक्रोस्पोर आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो 3 सेल थी ना, प्रोथैलियल सेल, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। जो ट्यूब सेल होगी वो पोलन ट्यूब बनाएगी। ये पोलन ट्यूब बिल्कुल सिफोन जैसी होती है, इसीलिए इसी को हम सिफोनोगैमी कहते हैं। सिफोनोगैमी मतलब हमारी ट्यूब सेल से जो है पोलन ट्यूब बन रही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम ट्यूब सेल ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड सिफोनोगैमी। और सिफोनोगैमी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को हम कहते हैं सिफोनोगैमी, ठीक है। और ये सिफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो रही है, और जनरेटिव सेल को हम एंथ्रीटल सेल भी कहते हैं क्योंकि इसी से हमारा जो है मेल गैमेट बनता है, इसी से हमारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब जनरेटिव सेल 2 सेल में डिवाइड हुई, बॉडी सेल प्लस स्टॉक सेल। स्टॉक सेल तो आगे डिवाइड नहीं होगी, लेकिन बॉडी सेल किस में डिवाइड